अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों। बहुत लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 1:30 बज गया है और सुबह मेरे केस भी लगे हुए हैं हाई कोर्ट में अदालत में। तो वहाँ पे मैंने बहस भी करनी है इंशाअल्लाह ताला। तो अहम ख़बर थी, मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता दूँ कि पीडीएम का जो इजलास हुआ है उसकी अंदर की कहानी हमें मालूम हुई है, अंदर की असली कहानी। क्योंकि निक्के दे अब्बा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी इन्होंने कहा है जी कि हमारा फिर नया मिसाक होगा और उसके ऊपर बात होगी, जबकि पहले इन्होंने 26 नुकात का एक मिसाक तैयार किया है। ये बात नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं कि पीडीएम के इजलास में आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा है, एएनपी ने क्या कहा है, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है, महमूद अचकज़ई ने क्या कहा है। सीधा सीधा महमूद अचकज़ई ने कहा है कि जी जो नवाज शरीफ का बयानिया है हम उससे मुत्तफिक हैं। सीधा सीधा मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है जी कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है हम उससे मुत्तफिक हैं। सीधा सीधा आसिफ जरदारी ने कहा है कि चाहे लॉन्ग मार्च भी करना पड़े हम इस हुकूमत को चलता करेंगे। साथ ही उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि जनाब असम्बली के अंदर भी दबाव बढ़ाया जाए। जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ ना कि इन हाउस तब्दीली जो फौरी तौर पे आ सकती है, इन हाउस तब्दीली, वो इन हाउस तब्दीली की जाए। एएनपी के जो अमीर हैदर होती साहब हैं उन्होंने भी यही कहा है। इसके ऊपर किसी को इख्तलाफ नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आपको बता दिया है कि कोई बंदा वाज़े तौर पे कहना चाहता है, उसका नाम लेना चाहता है, कोई इशारा करना चाहता है, बात तो यही है ना, बात तो यही है। अब फूल को जिस नाम से मर्ज़ी बुला लो। अब मुझे चाहे तुम मुन्ना कह लो या मुनसिफ कह लो, इमरान खान को तुम मानी कह लो, मेंटल कह लो, इमरान कह लो, कि नाम में क्या रखा है यार। कहता है नाम में क्या रखा है, फूल को जिस मर्जी नाम से पुकारो उसकी खुशबू आएगी आपको। ठीक है। तो ये बात है कि जनाब अली बात बात तो फिर सच है। क्यों छुपाएं बात को। आखा नू नू ते समझावा नहीं, आखा धी नू ते समझावा नू नू। ये क्या है ये पुराने ज़माने का मुहावरा है कि आखा धी नू ते समझावा नू नू। इसका मतलब सर आपने मुझे बताना है, सारे दोस्तों ने बताना है। ठीक है, मज़े मज़े का बताना है कि आखा धी नू ते समझावा नू नू। हम जब कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, तो की किया दसो। गली गले महल्ले महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ एस्टेब्लिशमेंट तो की मुराद लेते हैं। अच्छा, ये कोई हम ये नहीं कि हमको खुफिया बातें करते हैं। भाई 3 मार्शल लॉ तो हमारे अपने दौर में लग चुके हैं। वो परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया है, जनरल ज़िया-उल हक ने लगाया है, अयूब खान ने लगाया है। तो उनको हम क्या कहें, उनको हम क्या कहें कि जी आखा धी नू ते समझावा नू नू। सीधा नू नू समझाओ सीधा नू नू समझा के तू ए काम क्यों कर रही है, तू रोटी जला देती है, तू हांडी जला देती है, तू नमक ज़्यादा पाता है, तू मिर्च ज़्यादा पाता है। सीधा नू नू आखो। नवाज शरीफ ये कहता है, बस इन्ना फर्क है। जेड़े कुछ लोग वो कहते हैं जी कि तुसी धी नू आखो, बेटी को कहो ताकि बहू समझ जाए। तो नवाज शरीफ कहते सीधा बहू नू आखो कि भाई तू हांडी किहो जी पकाई है, विच एडा नमक पाता है तू तो ये है जनाब। और जरदारी साहब की बड़ी अच्छी तजवीज़ आई है कि असम्बली के अंदर भी दबाव डाला जाए। मेरी भी शुरू से ये तजवीज़ आई हुई है कि असम्बली के अंदर उसका फुल दबाव डाला जाए। और उन्होंने आज फिर ये कहा है कि जनाब ये हुकूमत इंशाल्लाह जनवरी नहीं देखेगी,
दिसंबर के एंड तक इंशाल्लाह इसका ख़ात्मा होने वाला है। और आसिफ अली जरदारी ने आज ये कहा है कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो किस चीज़ में ये इख्तलाफ ढूंढ रहे हैं निक्के दाबा हैं? ये निक्के दाबा ये इख्तलाफ ढूंढ किस चीज़ में रहा है भाई? मुझे ज़रा समझाओ। ये किस चीज़ में ढूंढ रहा है इख्तलाफ? सीधी बात है भाई, सीधी बात उन्होंने कर दी है, अंदर की बात आपको बता रहे हैं। सारा कुछ यही तय हुआ है, कोई इख्तलाफ नहीं है। जो ये निक्के दबा कह रहा है जी कि फिर नया मिसाक बनने जा रहा है, वही मिसाक है, वही 26 नुकात है। इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि कठपुतली हुकूमत को ख़त्म किया जाए, जो अवाम की दुश्मन है, जो आइन की खिलाफ वर्जी करती है, गालम गलोच ब्रिगेड है, इस ब्रिगेड को ख़त्म किया जाए। ये बिल्कुल तय हो गया है। और आपको मैं ये बता दूं कि जो पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या नूं दे नाल कोई तल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो फिर अवाम विच वो ख़त्म हो जाएंगे, वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। जो इस वक्त एक बयानिया है ना, इस बयानिए के उलट जो भी चलेगा वो ख़त्म हो जाएगा। मैं सीधा बता रहा हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ सीधा नूं कहो भी तू मरचा ज़्यादा पा देती ने हांडी च, तू नमक ज़्यादा पाता है, ताकि उसकी इसलाह होवे। उन्होंने समझाना है तो सीधे लफ्ज़ों में समझाना है। अब जो एक और खुशी की बात है, जो अंदर की कहानी मैं आपको बताने लगा हूँ ना, वो ये है, ये तय हो गया है कि ये जो लाडला है, लाडला कह लें या मुनाफिक कह लें, मुनाफिक, उन्होंने कहा है, पीडीएम ने तय किया है कि इसने जो भी ये फ़ौज के बारे में इसके माजी के बयानात हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 वीडियो इसकी इकट्ठी की गई हैं अब तक, उन्होंने कहा है, ये तय हुआ है, ये अंदर की कहानी बता रहे हैं ख़ास आपको, ये तय हो गया है कि जनाब उसको बड़ी स्क्रीन पे अवाम को बताया जाए कि ये लाडला माजी में फ़ौज के बारे में क्या मुग़ल्लिज़ात बकता रहा है। मुग़ल्लिज़ात का पता है ना आपको? यानी कि मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये फ़ौज को बहुत बुरा भला कहता रहा है। ये मैं कहता हूँ इसकी वीडियो चलाएं और उसके बाद नवाज शरीफ की चलाएं। नवाज शरीफ आपको मासूम लगेगा, मासूम। हाँ, हमारी जो आसमा जहांगीर थी एडवोकेट, वो कहती थी कि ये जो करप्ट जर्नल हैं, जो हम इनकी आसम सलीम बाजवा, परवेज़ मुशर्रफ, कियानी, इनकी अगर आप हकीकत बता दें ना लोगों को कि इन्होंने कितनी करप्शन की है, तो सियासतदान आपको फरिश्ते लगेंगे। ये आसमा जहांगीर मरहूमा कहती थी। इन्होंने इतने बड़े धांधलियाँ की हैं, इतने बड़े धांधले किए हैं। अब इस वक्त इमरान के जो बहुत बड़े धांधली वाले लोग हैं ना, जहांगीर तरीन और आसम सलीम बाजवा, इसको निशाने पे रखा जाए, हर जलसे में इनको निशाने पे रखा जाए, और फिर इमरान को बताया जाए कि ये NRO ये होते हैं जो तुझे समझ नहीं ना आ रही, जब तेरा नशा हवा होगा तुझे समझ आएगी। तो ये आपको मैंने अंदर की कहानी बता दी है। पीडीएम ने ये तय किया है कि आइंदा जलसों में इमरान खान की जो 21 वीडियो हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, वो दिखाई जाएंगी। इसके चेहरा सामने लाया जाएगा, असल चेहरा जो इसने निकाब पहने हुए ना इमरान खान ने, ये असल चेहरा इसका ये ऐसे करके सामने आएगा अवाम के, जब 21 वीडियो दिखाई जाएंगी। ये बहुत अच्छा फैसला है, गुड। ये मेरी तजवीज़ थी पीडीएम को, बार बार मैं कह रहा था कि इसकी 21 वीडियो चलाएं, जो ये अपने आप को इदारों के पीछे छुपा रहा है, इसकी चलाएं। अदलिया के बारे में भी इसकी इसी तरह की वीडियो है, मैं आपको बता दूं। तो थैंक यू।